जून 2024 जो कन्या राशि वाले हैं वह आसमान को भी छूने की ताकत रखता है। ऐसा कहने के पीछे क्या मकसद है? क्या आपके मासिक राशि फल को दिखाने वाले ग्रह कुछ ऐसी स्थिति में चले गए हैं या ऐसे योग बना दिए हैं जो आपके अंदर इतनी शक्ति भर दिया कि आप आसमान को भी छूने की ताकत रखते हैं? सच पूछा जाए तो आपके भाग्य स्थान सबसे अधिक एक्टिव हो चुका है और वही व्यक्ति आसमान को छू सकता है जिसका भाग्य उसके साथ है। मेहनत तो आप करते ही हैं, भाग्य का सहारा मिलेगा तभी तो आप ऊंचाई को छुएंगे। तो कौन से ग्रह है? शुक्र है, बुध है, सूर्य है, गुरु है। 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपके भाग्य को 4 चांद लगा रहे हैं। सबसे भाग्यशाली राशिफल जून 2024 है आपका, जो कन्या राशि है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 4 ग्रह चले गए हैं भाग्य स्थान में, आपके पिता के भी भाग्य को बलशाली बनाते हैं। ऐसे अवधि में कोई बड़े योग्य गुरुजन की प्राप्ति होती है जो आपको मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसे अवधि में कभी कभी आपकी वो तमन्नाएं पूरी होती है जो आप चाहते थे कि धर्म कर्म से जुड़े कोई चीज का निर्माण करें, मंदिर हो, धर्मशाला हो, कुछ भी हो। ऐसे योग ऐसे इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। सच पूछा जाए तो ऐसे योग की महिमा बहुत है, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म कर्माधि नामक पराश्रय राजयोग का निर्माण हो जाता है जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अंदर में नाम भी छुपा है, यश भी छुपा है, धन भी छुपा है और आयु का सुख भी देता है और स्वास्थ्य लाभ भी देता है। ऐसे शक्तिशाली राजयोग के साथ आप जून में चल रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की? आगे देखिए क्या होता है। कर्म की चिंता छोड़ दे। कर्म में तो आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मन चाहे ट्रांसफर मिलेंगे। जॉब चाहते हैं, ऊंचे लेवल का जॉब दिलाएंगे। IAS लेवल में के जॉब में अगर आपकी परीक्षा बनती है, कोई रिजल्ट अटका हुआ है तो आप निश्चित उसमें सफल होते हैं। कन्या वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां जहां आपको भाग्य की जरूरत है, आप परिश्रम करते जा रहे हैं, वहां आपका भाग्य आपके साथ दे रहा है। तो ऊंचे लेवल के जॉब में आप सफल होते हैं। बैंकिंग हो, टीचिंग जॉब हो, चाहे आप किसी भी तरह का उच्च अधिकारी के लिए जॉब के लिए प्रयासरत हैं, IAS लेवल की बात हो तो आप उसमें सफल होते हैं। कहीं से निराशा नहीं दिखती है। बिजनेस में राहुदेव उतार चढ़ाव जरूर दिखाते हैं, लेकिन बिजनेस के स्वामी तो है भाग्य स्थान में। हो सकता है यहां राहुदेव अचानक कोई नए बिजनेस का आपको ऑप्शन खोल दे, लेकिन वह बिजनेस तो आपके लिए भाग्यशाली है, अच्छे रिजल्ट देंगे। या आपको कोई ऐसे पार्टनरशिप मिला दे जो बहुत ही ऊंचे लेवल का हो, पैसे वाला हो, जो आपको सपोर्ट करता चला जाए। ये योग भी बने हैं। आप इस बिजनेस में कोई टेंशन नहीं लेना है। राहुदेव भले अचानक कभी कभी उतार चढ़ाव दिखा भी देंगे, लेकिन हानि नहीं होने वाला है। एजुकेशन, शिक्षा में काफी मन लगेगा। जब ये शक्तिशाली राजयोग आपके भाग्य स्थान में बने तो उच्च शिक्षा, PhD करना चाहते हैं या शिक्षा में उच्चता चाहते हैं, यही समय है। आप निश्चित प्रयास करें। ये एक मुहूर्त भरी समय है। जैसे जून में आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ऊंचे शिक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सफल होंगे, निराशा नहीं मिलेगी। इस अवधि में जो भी आप शिक्षा की उच्चता के लिए काम करेंगे, उसका परिणाम आगे चल के बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन भी लग रहा है, अच्छा चलेगा भी। रिश्ते नाते कुटुंबों में मंगलदेव कभी कभी विरोधी बना देते हैं, झगड़े कलह उत्पन्न कर देते हैं। वहां थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन सो पिता सबसे मजबूत स्थिति में है।
और उनका सहयोग आपका पग पग मिलता रहेगा। पिता ही तो आपका भाग्य है, तो पिता आपके लिए सहयोगी और भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। माता की तरफ से ठीक ठाक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ उतार चढ़ाव है, बेवजह के झगड़ा है, संदेह जन्म ले रहा है, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मच गई है। लेकिन ऐसा कोई बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे कि छोड़ दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, संभव नहीं है। राहु कभी आपको निर्णय नहीं लेने देंगे, बल्कि हमेशा आपको संदेह में रखेंगे, क्या करूं ना करूं की स्थिति बनाए रखेंगे। यही तो राहु का काम है। और अचानक कभी कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल कर, इसी अवधि में यही राहुदेव अचानक आपको कहीं विवाह की बात भी कराते हैं, लेकिन वह बात अंतर्जातीय होती है, प्रेम विवाह की बात होती है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है प्रेम विवाह का, विदेश में विवाह का। बाकी विवाह की बात क्या है, वह अचानक तय हो सकते हैं, अचानक सफल होंगे। गुरुदेव भाग्य स्थान में बैठे, इसलिए प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, कभी कभी झगड़े भी जन्म लेते हैं, कभी कभी अलगाव की बात भी होती है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन इस अवधि में देखा गया है कि प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं, और ऐसे प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं, आप देखेंगे आपके प्रेमी के अंदर में 2-3 बातें होगी। पहली बात है वह सेवा भाव उनके अंदर होगा। दूसरी बात है वह कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी होगा। और तीसरी बात है अगर ये सब नहीं है तो वह कहीं न कहीं बड़े रोग से ग्रसित रहेगी। वो प्रेमी का आपसे मिलन हो सकता है जून 2024 में, लेकिन वो तो विधाता का देन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। संतान की तरफ से अगर बात की जाए तो संतान आपके थोड़ा परेशान कर सकते हैं रोगों के कारण। कहीं आपके संतान झगड़ बैठे हैं, उसके चलते परेशानी, लेकिन आपके संतान पर कोई खतरा नहीं। कभी कभी तो किसी संतान के विवाह की बात तय हो गई है, खुशी मिलती है। कभी कभी तो उनके जॉब लगे, इससे खुशी मिलती है। और कोई संतान जन्म ले रहा है तो आप जान लें कितने शक्तिशाली राजयोग में जन्म ले रहे हैं, उसका भविष्य तो ऐसे ही अच्छा रहेगा। लेकिन गर्भवती महिला थोड़ा सतर्क रहे, यहाँ गर्भपात का योग भी बना है। धन के बारे में एक बात स्पष्ट है, खर्चा तो होंगे, लेकिन कहीं न कहीं से धन आपका आता रहेगा। पूरे माह आप धन के लिए तंगी नहीं रहेंगे, लेकिन आप कहीं न कहीं खर्च भी करेंगे, जैसे धर्म कर्म में, दोस्तों मित्र में, पार्टी सार्टी में काफ़ी खर्च करेंगे, फिर भी धन घटेगा नहीं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित खरीदे, यही समय है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, नए वाहन खरीदने के लिए। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, चिंता नहीं करना है, शेयर मार्केट आपको अंततः धन दे के जाएगा। लॉटरी खरीदते हैं तो हो सकता है आपको लॉटरी लग जाए, ये स्थिति बने। हेल्थ वाइज क्या हो सकता है, हेल्थ पर तो केतुदेव बैठे हैं जो कहते हैं कि आपके मन में, मस्तिष्क में कुछ टेंशन उत्पन्न करे, उतार चढ़ाव उत्पन्न करे, स्थिर ना रहने दें। कोई ऐसा रोग आपको परेशान करे जिससे आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। चिंता छोड़िए, जितना आप अपने बीमारी की चिंता को छोड़ देंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से जानें। हेल्थ वाइज ठीक है, अचानक कभी कभी कोई बीमारी आ सकता है, लेकिन बहुत गंभीर नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज की इस पर दृष्टि है। रोग का निवारण होना ही है। मुकदमा झगड़े चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन आप हारेंगे नहीं। विदेश जाने की बात हो रही है तो बुध जो आपके राशि के स्वामी है वो भाग्य स्थान में बैठे, लंबी यात्रा और विदेश को तो दिखाते ही है, योग बना हुआ है। तो इस तरह कन्या राशि वाले आप देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है जून में, इसका आप लाभ लें। धन्यवाद।